हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक में चूज़ करके रखा हूँ। अच्छा खासा रिटर्न आप उसमें से ले सकते हैं अगर कम से कम आप 3 हफ्ता 1 महीना या 1.5 महीने तक भी अगर होल्ड कर लिया था ना, उसमें से आपको अच्छे खासा रिटर्न मिलने वाला है। तो उससे पहले हम सेक्टर वाइज एनालाइज कर लेंगे स्टॉक मार्केट का। यहाँ पे आप देखिए, सेक्टर हमने जैसा कि देखा कि पिछले जो लास्ट फ्राइडे में दो सेक्टर बहुत ही बुलिश था। जो पहला वाला सेक्टर है फार्मा सेक्टर है, जितने भी फार्मा सेक्टर स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट बुलिश पे था। एंड उसके बाद हेल्थ सेक्टर है। तो फार्मा सेक्टर में 2.3% 2.35% ऊपर था, और हेल्थ केयर सेक्टर में 2% बुलिश था। तो बाकी सेक्टर्स देखेंगे तो खास उतना कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट 1% या 0.5% पॉजिटिव था, जैसे कि मीडिया और एनर्जी सेक्टर था। तो अब आएंगे हम अपने निफ्टी के पास। निफ्टी हम देख सकते हैं लास्ट टाइम जो फ्राइडे बुलिश ही था सुबह, लेकिन धीरे धीरे मार्केट इसका जो यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हो 24,130 पे हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड आप देख सकते हो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, अगर नीचे आएगा तो फिर से ऊपर आ रहा है। तो देखना पड़ेगा अगले हफ्ते कैसा रहेगा, मंडे ओपन होने के बाद क्या सिचुएशन रहेगा, देखना पड़ेगा निफ्टी के बारे में। तो यहाँ तक कि हम अभी सेक्टर के बारे में देख लिया, निफ्टी के बारे में देख लिया। तो अभी हम देखेंगे स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगले हफ्ते के लिए, दिसंबर फर्स्ट वीक के लिए कौन सा स्टॉक आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और उसका टेक्निकल और फंडामेंटल भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। अगर ये स्टॉक्स आप कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए या 1 महीना 1.5 महीने के लिए होल्ड कर लिया तो अच्छा खासा रिटर्न उससे हमको मिलने वाला है। जो पहला हमारा स्टॉक है, पहले भी मैं इसके बारे में बताया था, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस बारे में पहले भी बताया था, पहले भी इसके बारे में मैं ट्रेंड के बारे में बताया था। तो आज भी हम देखेंगे इसका। मैं हाई और लो जोन का हाई और लो जोन में बना के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका हाई जोन है 581 और इसका लो जोन है 403। इसी के बीच में घूम रहा है। यहाँ पे अभी देखिए इसका जो करंट प्राइस है 495 है, 495.30 पैसा है। तो यहीं पे अगर आप यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ये जो दोनों ग्रीन कैंडल है बुलिश ही है। ये जो सिंबल है, जो कैंडल है, ये भी बुलिश ही है। सो यहाँ पे आप इस रेंज से अगर और ऊपर जा रहे हैं, इसके ये रेंज से 495 से ऊपर अगर आपको कैंडल बन रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रेंज मिल सकता है। ये जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक रेंज बना के रखा है। यहाँ से ये लेवल से 495 से 581 तक, ये यहाँ ऑलमोस्ट आपको 200 150-200 रुपये यहाँ से आपको मिलने का चांसेस है। तो अगर बुलिश ट्रेंड रहेगा तो, क्योंकि इसका जैसा टेक्निकल में मैंने देखा ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड ही दिख रहा है। एंड इवन कुछ ब्रोकर्स का भी सजेशन है शेयर स्टॉक का बुलिश के लिए। एंड यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल जो लो जोन यहाँ पे 403 पे लगा है। तो अगर इसके नीचे आ रहा है, समझे, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ से आप प्लान कर सकते हो उसमें रुकना है, एग्जिट करना है। लेकिन ये जो है उसका लोअर जोन है, ये हाई जोन है। एंड यहाँ फिलहाल बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है। इसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो, आपको वॉच लिस्ट में डाल के रखें। एंड देखिए कैसा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का ये जो टेक्निकल के बारे में मेरे को कुछ बताया, और इसका कुछ फंडामेंटल हम देख लेंगे पीएफसी के बारे में। फंडामेंटल पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कंपनी का देखिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लो जो है 1,63,454 करोड़ का कंपनी है। एंड इसका ROE 21% है, काफ़ी अच्छा है। एंड इसका यहाँ पे हम कंपिटिटर्स देखिए, IRFC पहला कंपिटिटर है, तीसरा कंपिटिटर REC है। और रेवेन्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे सितंबर के 25,000 करोड़ 722 है। पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा बना है इसने। प्रॉफिटिंग भी काफ़ी अच्छा है, 9,348 करोड़ है। एंड नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, 7,000 पिछले 7,182 करोड़ कंपेयर किया था 7,215 करोड़ है। एंड बाद में देखेंगे इसका प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू जनरेशन देखिए 91,500 करोड़ है।
पिछला साल से इस साल में काफ़ी बढ़ा है इसका रेवेन्यू, एंड इसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी, यस यहाँ पे देख सकते हो। पिछले मार्च में 21,179 करोड़ था, लेकिन अभी देखिए इस मार्च में 26,460 करोड़ है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया, एंड सेल्स ग्रोथ देखिए 8% है, डिसेंट है, नॉट बैड। पिछले 3 साल से लगातार ऑलमोस्ट बोल सकते हो 8% पे है। एंड इसका बैलेंस शीट, ओके, इसका कुछ बोरोइंग हम देखेंगे। बोरोइंग में कितना है, 9,10,000 करोड़ है। थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोमोटर्स अच्छा है, ऑलमोस्ट 55% होल्ड करके रखा है। एफआईएस काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट करके रखा है। एफआईएस देखिए 17%, खासकर एफआईएस भी 17% करके रखा है। तो इस एक अच्छा स्टॉक है, कंपनी है, वैलिड कंपनी है, एंड इसको आप वॉच लिस्ट में डाल के आप प्लान कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इस यहाँ से इस रेंज तक। तो दूसरा हमारा स्टॉक है बिरला कॉरपोरेशन। बिरला कॉरपोरेशन का यहाँ पे मैं जोन बना के रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो फिलहाल ये क्लोज हुआ था 1242, एंड इसको मैं बहुत 1-2-3 हफ्ते से मैं फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट तक जब भी मार्केट जब भी नीचे आया था तो ये भी आया था 1120, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ तक भी आ गया था, लेकिन फिर से पिकअप किया है। यहाँ पे देखिए इसका हाई जोन है 1580 है और इसका लो जोन है 910 है। एंड फिलहाल इसका जो यहाँ पे इस जोन से यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल दिख रहा है, दोनों में बुलिश कैंडल है। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इसका। देखिए यहाँ से इस रेंज से अब इस रेंज तक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छा एक प्लान कर सकते हो, अच्छा रिटर्न मिल सकता है मेरे ख्याल से। 1242 से 1580 तक इस रेंज के अंदर आपको बेनिफिट, आप इसका रिटर्न ले सकते हो। काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड लग रहा है इसका, इस स्टॉक का। एंड कुछ अगर आप मनी कंट्रोल में जाके देखेंगे तो बाई के लिए बता रहे हैं। दोनों स्टॉक्स का पीएफसी एंड बिरला कॉरपोरेशन, अगर दोनों स्टॉक आप मनी कंट्रोल में जाके देखिए ट्रेंडिंग बाई दिख रहा है। काफ़ी ब्रोकर्स भी इसके लिए बाई बुलिश बोल रहे हैं। एंड तो इसका हम फंडामेंटल देख लेंगे। बिरला कॉरपोरेशन, यस, बिरला कॉरपोरेशन का मार्केटल कैपिटल ज़्यादा नहीं है, 9,569 करोड़ है, लेकिन फिर भी आप फंडामेंटल के डिटेल आप देखेंगे तो आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे इसका आरओई देखिए 6.59% है। कॉम्पिटिटर्स देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एक्चुअली सीमेंट सेक्टर है। एंड इसका सेल्स ग्रोथ देखिए, एक्चुअली सेल्स ग्रोथ पिछले से कम ही दिख रहा है थोड़ा फंडामेंटली। 2190 करोड़ जून में था, लेकिन अभी सितंबर में देखिए 1953 है। एंड इसका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया तो अभी कम लग रहा है। फिर भी आप वॉच लिस्ट में डाल के वॉच करती रहिए। नेट प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखिए, सेल्स ग्रोथ पिछले साल से इस साल का कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट ज़्यादा है लग रहा है। 8,682 करोड़ से ऊपर 9,663 करोड़ है। और इसका फोरकास्ट जो एक्सपेक्टेशन है 9,109 लग रहा है तो आगे फ्यूचर में। एंड इसका नेट प्रॉफिट ओवरऑल देखिए, ओवरऑल नेट प्रॉफिट प्लस में है, 310 करोड़ है। पिछले नेट प्रॉफिट कंपेयर करते तो काफ़ी कम ही है, लेकिन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 3 ईयर्स में 13% है, अच्छा है। यहाँ पे इसका प्रोमोटर्स के बारे में देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास 62% है, एफआईएस के पास 5% है, एंड डीआईएस के पास 16% है। तो डीआईएस ज़्यादा रखा है, 16% है, एफआईएस के पास 5% है। तो इसका ये जो देखा हमने फंडामेंटल कैपिटल कम है, लेकिन टेक्निकली अच्छा कर रहा है। इसका प्लान कर सकते हो वॉच लिस्ट में डाल के। जैसे मैं बताया था 1242 क्लोजिंग इसका हुआ था 1242 इस रेंज से। जैसा कि और एक वीक में या 2 हफ्ते में अगर बुलिश ट्रेंड आ गया तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अगले 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने, 3 महीने में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो ये था हमारा आज के 2 स्टॉक, बिरला और पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
तो ये दोनों स्टॉक मैं किसी के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर डेफिनेटली इसमें से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है करके अंदाज़ा है। एक बुलिश ट्रेंड के हिसाब से मैंने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया। इसके ऊपर आपको काम करना नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंडेड है, कम्प्लीटली मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बाकी जो भी ये रिस्क लेना है आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो दोस्तों ये था आज दिसंबर फर्स्ट वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी मैं बताया था, ये जो 2 स्टॉक्स था। बाकी हम कल मार्केट देखेंगे, कल निफ्टी का क्या ओपनिंग होने वाला है। हालांकि हम आज अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक में देखा था जीडीपी का जो नेगेटिव रेटिंग आया, जीडीपी जैसे 5.54 ऐसा कुछ आया है, लेकिन पिछला ईयर का जीडीपी कंपेयर किया तो इस साल का जीडीपी बहुत ही कम ही है। पिछले साल आई थिंक 7% था, 7.7% था, लेकिन अभी 5.54 ऐसा कुछ है। देखना पड़ेगा कल मार्केट का ओपनिंग कैसा रहेगा। तो अगर मार्केट का नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, जीडीपी का असर पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट कम किया तो जीडीपी का जो लेवल मैनेज करने के लिए तो एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रहेगा मार्केट के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले बार देखेंगे ऐसे कुछ स्टॉक्स को मैं लेके आता हूँ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।